अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आप लोग को बता सकूं कि अगर आप लोग न्यू बेकर्स हैं तो आपको बेकिंग का सामान कहां से ख़रीदना चाहिए, ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए या किसी मार्केट से जाके ख़रीदना चाहिए। बिकॉज़ बेकिंग स्टफ़ ज़्यादातर इम्पोर्टेड होता है, तो इसलिए हर कोई अपनी मर्ज़ी के प्राइस रख रहा होता है। अच्छा, आ जाते हैं कि पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक बीटर की। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर लाजमी होना चाहिए। शुरू में आप एक छोटा इलेक्ट्रिक बीटर इस तरह का ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत के है कि आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक बीटर ख़रीदें। तो मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक बीटर है, एक एनेक्स का और एक मोलिनेक्स का। दोनों ही अच्छे हैं। मोलिनेक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये काफ़ी पुराना है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट आपके पास मोल्ड होने चाहिए। आपने राउंड पैन लेना है 5 इंच का और 6 इंच का। तो ये जो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप इसी तरह से स्क्वायर पैन भी लेंगे, वो भी आप 5 इंच का और एक 6 इंच का लेंगे, क्योंकि 1 पाउंड और 2 पाउंड के केक के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है यही आपको लेने पड़ेंगे। और एक ट्रे ले लें जिसमें आप स्विस रोल वगैरह बना सकें या आप ब्राउनी वगैरह बना लें। और आपके पास ये भी होना चाहिए टी केक बनाने के लिए एक 7 इंच का पैन है। ये आपने लाजमी लेना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। बस इससे ज़्यादा आप नहीं इन्वेस्ट करिएगा अपने पैन ख़रीदने के लिए। अच्छा, मेजरिंग स्केल भी आपके पास होना लाजमी है कि आप चीज़ों को मेजर कैसे करेंगी, केक को किस तरह से मेजर करेंगी, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। मिक्सिंग बॉल आपके पास होने चाहिए, कांच में या आप स्टील में लेंगे। अच्छा, इस तरह से जेलेटिन, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैं रोज़मोर का और इटालियनो का यूज़ करती हूँ। तो दोनों ही अच्छी क्वालिटी हैं और अच्छा वर्क करते हैं दोनों चीज़ें। दोनों कंपनी आपके पास अच्छी हैं, आप दोनों में से कोई सी भी ले सकती हैं और बहुत सस्ती होती हैं इनकी प्रोडक्ट, रोज़मोर की भी और इटालियनो की भी। इसी तरह से उसके बाद कुछ आपने स्प्रिंकल लेने हैं। स्प्रिंकल पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्प्रिंकल का कलर फेड हो जाता है अगर आपने ज़्यादा अरसे तक रखा, यूज़ नहीं किया, मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, जब ज़रूरत हो उसी तरह के स्प्रिंकल आपने लेने हैं। तो मैं भी ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं रखती हूँ। और अगर आपने फॉन्डेंट वर्क करना है तो फॉन्डेंट आपने कौन से लेना है। मैं विजियन का फॉन्डेंट वगैरह यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ बेकिंग के ये चीज़ें हैं, कटर है, नोज़ल्स हैं, ये भी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप 6 6 का जो सेट मिलता है वो ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुकी कटर्स हैं आपके पास। ये नोज़ल्स छोटे भी होने चाहिए और बड़े भी होने चाहिए, दोनों ही आपके इस्तेमाल में आते हैं। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में 6 वाला जो सेट आता है वो ख़रीद लें और एक राइटिंग नोज़ल ले लें, तो आपका काम चल जाएगा। ये चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए केक लेवल करने के लिए। और स्पून्स वगैरह भी होने चाहिए बेकिंग की। ये सब चीज़ें लाजमी होंगी तो ही आप अच्छा काम करेंगे, वरना आपको परेशानी होगी चीज़ें लेने में। अच्छा, ये कुछ एहतियार आपको लेने पड़ेंगे। कटर है और नाइफ़ है और स्पैचुला है, हैंड विस्क है। ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूर ख़रीदनी होंगी, क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि आपने अपने नाम का लोगो भी प्रिंट करवाना है, चाहे आप स्टिकर में करवाएं या पेपर में करवाएं। जो भी आपने अपने बेकिंग बिजनेस का नाम रखना है वो लेना है। और ये आपके पास आ जाएंगे 1 पाउंड और 2 पाउंड के केक बोर्ड और केक बॉक्स आपके पास होने चाहिए। ये भी बहुत आराम से मिल जाते हैं, 40 रुपीज़ का, 45 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का भी मिल जाता है। और मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ आपको। इस तरह के नॉन स्टिक के मोल्ड वगैरह आप ना ख़रीदें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, कटर है ये, बट टॉपर वगैरह ये जब ज़रूरत हो आप जब भी ख़रीदिएगा। कोको पाउडर मैं लूज़ यूज़ करती हूँ, मलाइशियन कोको पाउडर है, ये बहुत अच्छा होता है, तो आप ये ज़रूर ख़रीदिएगा। और फॉन्डेंट वगैरह भी मैं बाज़ार से ही लेती हूँ, घर में नहीं बनाती हूँ। और ये सब चीज़ें इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में करके रखें आप। जो यूज़ हुई भी होती हैं वो भी इस तरह से आप इसको ज़िप-लॉक बैग में करके रखेंगे तो काफ़ी चल जाती हैं ये। अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगी। थोड़ी सी डस्ट है, गोल्डन डस्ट भी होती है, बहुत प्यारा लगता है इससे डेकोरेशन करना। तो ये चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। चॉकलेट वगैरह लाजमी आपको चाहिए होंगी। अच्छा, मैं बताना भूल गई थी कि आपको ये चीज़ें ख़रीदनी कहाँ से। आपको ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं ख़रीदनी, बहुत महंगी मिलती हैं ऑनलाइन ये चीज़ें, आप ना ही ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपने सारी चीज़ें मार्केट से खुद जाके ख़रीदनी है ये चीज़ें। और सबसे बेस्ट मार्केट मुझे जो लगी है वो है मेमन फाउंडेशन के बाहर जो शॉप्स होती हैं, वो बहुत बहुत सस्ती चीज़ें आपको देती हैं। बहुत मुनासिब उन्होंने रेट रखे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से ख़रीदा करें अगर आप कराची में हैं। और ऑनलाइन ना ख़रीदा करें, क्योंकि उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो माइंड गेम खेलते हैं। एक चीज़ सस्ती करते हैं तो दूसरी चीज़ में अपना सारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फिर आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग
ना तो इम्प्रेस मार्केट जाएं, ना ही आप और किसी मॉल या मार्ट से ख़रीदें। आप सीधा सीधा से हुसैनाबाद जाएँ, वहाँ पे मेमन फाउंडेशन के बाहर शॉप्स पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो साथ साथ वीडियो भी चल रही है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं, तो वो भी आप देखते रहिएगा। मैंने भी बहुत सारी मार्केट विज़िट करने के बाद ही यही आइडिया निकाला है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुसैनाबाद में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आप इम्प्रेस मार्केट चले जाएँ, वहाँ भी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आप गुल प्लाज़ा जाते हैं तो वहाँ भी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो बेहतर यही है कि आप सबसे अच्छी जगह और बेस्ट जगह यही है जहाँ पे बहुत बहुत सस्ता सामान मिलता है, बहुत कम रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।